देखते उस यज्ञ में माँ भगवती सती समाहित हो गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। हमारे यहाँ कुछ यज्ञ विध्वंस हुए। वैसे तो यज्ञ नारायण है और यज्ञ की रक्षा साक्षात भगवान यज्ञपति करते हैं। कोई भी यज्ञ करिए, कोई भी कार्य करिए, समर्पित भाव से करिए। हे नारायण, ये आपका कार्य है, आप संभालिए। केवल ये कहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाले आप हैं, मैं तो निमित्त हूं। आप कराने वाले हैं, तो उस यज्ञ को कभी भगवान बिगड़ने नहीं देता है। बड़े से बड़े यज्ञ हमने देखा है, प्रयागराज में, काशी में, वृंदावन में विशाल यज्ञ देखे हैं, पर अंतिम में वो यज्ञ दिव्य हुए हैं, कोई कमी नहीं हुई है। क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, संसार में यज्ञ से बड़ा कोई कर्म नहीं है। संसार के सभी देवताओं का पूजन अगर होता है तो यज्ञ में होता है। ऐसा मंडप है यज्ञ जिसमें कोई देवता नहीं बसता जिनका आवाहन ना हो, सबको बुलाया जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्र, कुबेर, 33 कोटि देवताओं का आवाहन होता है। ये यज्ञ विध्वंस हो गया। किसी के अपमान के लिए यज्ञ होगा तो विध्वंस हो जाएगा। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, रावण का यज्ञ विध्वंस हुआ और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस हो गया। ये 3 असफल यज्ञ हैं। और सफल यज्ञों में रामायण में आया है दशरथ जी का यज्ञ, विश्वामित्र जी का यज्ञ, जनक जी का यज्ञ। ये सभी सफल यज्ञ है। महात्मा जो करते थे स्वयं भगवान पूरा करता है। आज नारायण जो है सुंदर, भगवान शिव को नारद जी ने खबर दी, महाराज आपने कुछ सुना? बोले नहीं सुना। अरे बोले सती जी तो उस यज्ञ में लीन हो गई, तो अपनी जटा से एक बाल निकाल के जमीन में पटका, धड़ाम से एकदम से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र महाराज की। हाथ जोड़ करके कहने लगे क्या करना है? बोले दक्षम सहयज्ञम जहि मत बटानाम, जाओ विध्वंस कर दो यज्ञ। अब स्वयं भगवान ही कह रहे हैं विध्वंस कर दो। डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल सबको लेकर के चले और जाकर के जो यज्ञ में आए थे सबको प्रसाद मिला। अरे भाई जैसा यज्ञ वैसा प्रसाद। किसी का हाथ तोड़ा, किसी के दांत तोड़े, किसी का पैर तोड़ा, अब भाई प्रसाद तो मिलेगा भाई। ऐसा पहला यज्ञ है जिसमें ना ब्रह्मा जी गए, ना विष्णु भगवान गए, ना शिव गए। उस यज्ञ में कोई नहीं गए। भगवान जानते थे कि खतरा होने वाला है। ऐसे यज्ञों से दूर रहिए जहाँ हाथ पैर टूट जाए, दांत टूट जाए। महाराज सबसे पहले मिल गए भृगु ऋषि, खूब दाढ़ी मूछ में हाथ फेर रहे थे। शंकर जी की निंदा देख करके तो एक झटका मारा तो दाढ़ी मूछ खत्म कर दिया। पूषा देवता दांत खोल के हंस रहे थे तो प्रहार किया तो पूरी 32 खत्म कर दिया। दक्ष महाराज जब मिले तो मड़ोर करके पूर्णाहुति में नारियल की जगह स्वाहा कर दिया। अब सब भागे वहां से। संचिन्न भिन्न सर्वांगा, सारे देवता अंग भंग हुआ, भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में आए। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा क्यों घबराए हो रे महाराज, बड़े खतरनाक जगह में फंस गए। क्या हुआ? सबने अपना अंग दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं नहीं गया तो आप काहे को भाग के चले गए? अरे महाराज खाई तो खाई, पर आगे की राम दुहाई, इस बार तो बचाओ। अब ये शरीर कैसे शुद्ध होगा? तो बोले जिसने तोड़ा है वही जोड़ेगा, चलो उन्हीं के पास में। सारे देवता आकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर बड़े सरल और सहज देव है। कहीं ना कहीं स्वरूप जो है भगवान शंकर का बड़ा सहज है। एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए। शंकर जी को ज्यादा श्रृंगार नहीं चाहिए, हमारे कान्हा जी को तो बड़ा श्रृंगार चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिया। सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें तो प्रसन्न हो जाते हैं, और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दें तो प्रसन्न हो जाते हैं। और इनको तो जितना सजाया जाए, अलंकार प्रियो विष्णु, बिहारी जी को जितना श्रृंगार किया जाए उतना वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी देवताओं ने प्रणाम किया, नारायण क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब ये हाथ पैर तोड़े खड़े हुए हैं, कम से कम इनकी तो सर्जरी करिए। भगवान शंकर से बड़ा सर्जन कोई नहीं है। शिव जी के परिवार में जैसा सिस्टम है, शरीर किसी का और सिर किसी का। आपने सुना है ऐसा सर्जन पैदा हुआ हो कि शरीर मनुष्य का और सिर बकरे का और सेट कर दिया जाए और वो बोलने लग जाए, वैसे ही हो जाए। ये शंकर जी के परिवार में है। सारे देवताओं ने जाकर के भगवान का स्मरण किया,
तेरा पल पल